इस इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन टॉपिक है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है बिहार बोर्ड का, तो उसको विस्तार से पढ़ेंगे। और ये वीडियो 4-5 क्लासेज यानी कि 4-5 वीडियोज की क्लास होगी। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्रकाश क्या है। देखिए, हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो देखने के लिए क्या, वो वस्तु सीधे दिखाई दे देगी। रात में दिखाई देती है, रात में अगर अंधेरे में हो तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन वही दिन में दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश है चारों तरफ, जिसके कारण दिखाई देती है। यानी कि देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसके कारण हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप समझिए विद्युत है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि जैसे कि बॉल जलता है, कैसे जलता है? विद्युत ऊर्जा किस चीज़ में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, और वो प्रकाश हमको देखने में मदद करती है। देखने में मदद करती है, दिखाई देती है वो अलग चीज़ है। प्रकाश हमको देखने में मदद करती है, यानी कि प्रकाश एक ऐसा कारक है जो कि वस्तुओं को देखने में मदद करती है। कैसे? तो समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये सन है। ठीक है, सन से डायरेक्ट रे, मान लीजिए हम कहाँ पर रहते हैं? हम रहते हैं नॉर्थ पोल में, नॉर्थ ईस्ट में हम रहते हैं कि ना, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग रहते हैं। तो मान लीजिए ये पोल है। ठीक है, और पोल के हम इस साइड में है। ठीक है, तो सूरज से जो रोशनी आ रही है, सूरज से ऐसे रोशनी आ रही है और यहाँ तक ऐसे आ रही है, यानी कि सूरज से रोशनी हम तक नहीं आ पा रही है। ठीक है, यानी कि हम इधर अभी अंधेरा है, हमारे और क्या है, अभी अंधेरा है। बट देखिए, यहाँ से डायरेक्ट रोशनी चांद पे जा रही है, चांद पे जा रही है। और चांद एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, जिसके कारण ये चांद क्या करेगा? चमकेगा। चमकेगा कैसे चमकेगा? तो देखिए, सूरज की रोशनी है, इस पे पड़ रही है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये कुछ रोशनी को ऑब्जर्व कर लेगा और कुछ रोशनी को चारों तरफ बिखेर देगा। तो यही इसी का कुछ रोशनी हमारे आंखों तक पहुंचेगा और हमको चांद दिखाई देगा। हमको लगेगा कि चांद चमक रहा है। बट ये चांद चमक कैसे रहा है? सूरज के प्रकाश से। कैसे चमक रहा है? सूरज के प्रकाश से। चांद के पास अपनी कोई रोशनी होती है? नहीं। चांद किसके प्रकाश से चमकता है? सूरज के प्रकाश से। कैसे, समझ में आया? यानी कि ये चांद क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट हो गया। सूरज के पास जो रोशनी है, उस रोशनी से चांद हमको दिखाई दे रहा है। यानी कि प्रकाश एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी वस्तुओं को, प्रकाश एक ऐसा फैक्टर यानी कि कारक है जो किसी वस्तुओं को देखने में मदद करता है। समझ में आया? यानी कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। कैसे? जब प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी ना हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो यानी कि देखिए, अब प्रकाश हमको कैसे दिखाई, जैसे कि ये देखिए ना, इससे पहले देखिए प्रकाश के स्रोत। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के कितने स्रोत हो सकते हैं? कुछ स्रोत ऐसे हो सकते हैं जिसको हम बनाते नहीं है, वो पहले से मौजूद होता है। ठीक है, और कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जिसको हम बनाते हैं। जैसे कि देखिए, बल्ब हमने बनाया, लैंप हमने बनाया, टॉर्च हमने बनाया, मोमबत्ती मोम से हमने बनाया, जो कि मोम किससे मिलता है? पेट्रोल से। पेट्रोल, फिर उसके बाद ट्यूबलाइट हमने बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद तारा हमने नहीं बनाया, प्राकृतिक स्रोत है। बिजली की चमक हमने नहीं बनाया, वो चमकता है बादलों के टकराने से, प्राकृतिक स्रोत है। जुगनू हमने नहीं बनाया, वो खुद से नेचर में पाए जाते हैं, तो ये प्राकृतिक स्रोत है। यानी कि प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, और एक मानव निर्मित स्रोत। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे पहचानिए, बल्ब क्या है? प्राकृतिक स्रोत या मानव निर्मित स्रोत? तो बल्ब है मानव निर्मित स्रोत, है ना, मैन मेड सोर्स। आप बताइए ये क्या है? एक प्रकार का केमिकल है। ठीक है, अगर ये एक प्रकार का केमिकल है तो हम अगर इसको देखिए, दो चीज़ हो सकता है। अगर ये केमिकल डायरेक्ट नेचर में मौजूद होगा तो ये प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा। बट अगर मान लीजिए चार पांच केमिकल को हम मिला के अगर इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत नहीं होके नेचुरल सोर्स, मैन मेड सोर्स हो जाएगा। ठीक है,
अगर हम 4-5 केमिकल को मिला के तब ऐसा चीज़ बनाए जो चमक रहा है, तब वो मैन मेड सोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, बल्ब लग रहा है, चलिए छोड़िए इसको। अगर बल्ब होगा तो ये मानव निर्मित स्रोत है। ये देखिए, ये हम बनाते हैं तो मानव निर्मित स्रोत है। ये क्या है, प्राकृतिक या मानव निर्मित, तो तारा प्रकृति में पाया जाता है, प्राकृतिक स्रोत। ये देखिए, सूरज प्राकृतिक स्रोत, मोमबत्ती मानव निर्मित स्रोत, चांद मानव निर्मित स्रोत, जुगनू प्राकृतिक स्रोत, तिल्ली माचिस का मानव निर्मित स्रोत, आग प्राकृतिक स्रोत, ये भी आग प्राकृतिक स्रोत, ये लाइट मानव निर्मित, ये तारा प्राकृतिक स्रोत, ये टॉर्च मैन मेड। ये क्या है, ये मान लीजिए मैन मेड ही कोई चीज़ है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया। प्राकृतिक स्रोत जो कि प्राकृतिक में पहले से मौजूद होगा, मानव निर्मित स्रोत जिसको हम बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, प्रकाश के प्रकार के हिसाब से एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो कि चमकता रहता है, और एक नॉन ल्यूमिनस जो चमकता नहीं है, स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकता। जैसे कि हम देखिए, सूरज क्या है, ल्यूमिनस, यानी कि प्रदीप्त, ठीक है, प्रदीप्त। और ये चांद क्या है, अप्रदीप्त, क्योंकि चांद अपने प्रकाश से नहीं चमक रहा है, सूरज के प्रकाश से चमक रहा है, ठीक है। तो सूरज क्या है, प्रदीप्त, और चांद क्या है, अप्रदीप्त। यानी कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त आपको समझ में आया। सतत प्रकाश जो कि प्रदीप्त वस्तु होगा, जो कि अपना प्रकाश स्वयं से उत्सर्जित करेगा, ठीक है। लिख लीजिए, सतत प्रकाश, या फिर इसी को हम कह सकते हैं प्रदीप्त, प्रदीप्त, ठीक है। प्रदीप्त और ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, ठीक है, प्रदीप्त वस्तु, या फिर वस्तुएं लिख सकते हैं, क्या कि बहुत सारा होता है, प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। फिर उसके बाद असतत प्रकाश को हम लिख सकते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, पढ़ाई अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन डाउट होगा कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे। तो सतत प्रकाश यानी कि प्रदीप्त वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करेगी, जैसे कि सूरज स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करेगा कि ना, बोलिए, सूरज स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करेगा, दीपक स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करेगा, और नॉन ल्यूमिनस मतलब जो कि खुद का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, जैसे कि चांद सूरज की रोशनी से चमकता है, पुस्तक पर लाइट पड़ेगा तब हमको दिखाई देगा कि ये ऑब्जेक्ट है, पुस्तक है, बुक है, ठीक है। इधर से बल्ब जल रहा है, इसका लाइट इस पे पड़ेगा, और ये कुछ लाइट को हमारे आँखों तक मतलब परावर्तित करेगा, तो पुस्तक हमको दिखाई देगा। दीवार अप्रदीप्त है, ठीक है। अब है प्रकाश का विकिरण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे कि आप देखिए, आप रूम में बंद है, ठीक है, आप रूम में बैठे हुए हैं, सूरज का रोशनी डायरेक्ट आप पे आ रहा है, नहीं, सूरज का रोशनी डायरेक्ट आप पे नहीं आ रहा है, फिर भी आपको अपने आसपास का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। कैसे, तो देखिए, सूरज से डायरेक्ट रोशनी हमारे पास नहीं आ रहा है, बट हमारे रूम में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रकाश के, यानी कि छोटे छोटे धूल कण हैं, ठीक है, या फिर कुछ कण है, कोई भी कण है, छोटा छोटा कण है, ठीक है। तो वो कण क्या कर रहा है, सूरज से उस पर रोशनी आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, प्रकाश को बिखेर दे रहा है, इधर उधर सूरज की रोशनी को ऐसे बिखेर दे रहा है, ठीक है, जिसके कारण हम आसपास की सारी चीज़ें को देख सकते हैं। मान लीजिए ये कमरा है, ऐसे कमरा है, ठीक है, इस कमरा के सभी जगह क्या होगा, ये छोटे छोटे धूलकण होगा, छोटा छोटा धूलकण होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे सन है, तो सन से डायरेक्ट रोशनी यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर बीच में दीवार है, बट
देखिए ये छोटा छोटा धूलकण है ना, ये प्रकाश को ऐसे 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 बिखरेगा, प्रकाश को चारों दिशा में बिखेरेगा ये छोटा छोटा धूलकण। तो ये कुछ प्रकाश यहाँ पे बिखेरेगा, ये धूलकण यहाँ पे बिखेरेगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ऐसे करते करते 4 रूम में थोड़ा इजोता हो जाएगा, यानी कि हमको दिखाई देने लगेगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए सूरज यहाँ पर आ जाएगा तो मतलब डायरेक्ट रोशनी आएगा, मतलब हम और ज़्यादा इजोत, मतलब और ज़्यादा यहाँ पर प्रकाश हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि प्रकाश का विकिरण या फिर स्कैटरिंग, इसी को प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? वायुमंडल में स्थित सूक्ष्म कण है ना, वो क्या करते हैं, प्रकाश को चारों ओर बिखेर देते हैं, इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन आपको समझ में आया? प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होगा? जब सूर्य के प्रकाश वायु में उपस्थित सूक्ष्म कणों से टकराता है तो अब चारों ओर फैल जाता है, इसी को प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, और इसी कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो ये तो बड़ा लंबा चीज़ हो गया। यानी कि हमको आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? यही छोटा छोटा धूलकण है ना, प्रकाश को बिखेरता है, और बिखेरता है तो नीला ही क्यों दिखाई देता है? सूरज का तो रोशनी उजला होता है। और चलिए समझा ही देते हैं। देखिए, सूरज से रोशनी आया और वो आया पृथ्वी पर, बट यहाँ पे छोटे छोटे धूलकण हैं, ये क्या करेंगे? प्रकाश को बिखेरेंगे। तो कौन से प्रकाश को बिखेरेंगे? देखिए जैसे कि देखिए, सूरज से आया उजला रोशनी, देखिए सूरज से ये रोशनी आया ऐसे। ठीक है, तो सूरज का रोशनी 7 रंग से मिलकर बना रहता है, पता है कि ना? बैजानी, हॉपी, नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल, नारंगी, ऐसे ही बैजानी, हॉपी, नाला, बिब्जियोर 7 रंगों से मिलकर बना रहता है। बट देखिए, बैजानी यानी कि बैगनी, जामुनी और नीला, हॉपी, नाला, लाल, सबसे लास्ट में लाल होगा। ठीक है, तो ऐसे लाल का वेवलेंथ ऐसे होता है, वेवलेंथ। ठीक है, तो लाल का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। ये हो गया वेवलेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक के दूरी को वेवलेंथ, एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग पढ़े होइएगा। तो लाल का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और नीला का वेवलेंथ कम होता है। नीला का वेवलेंथ कम होता है। देखिए, इसका वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक ही है, तो नीला का वेवलेंथ कम होता है और लाल का वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो क्या होगा? वायुमंडल में जो धूलकण है ना, छोटे वेवलेंथ वाले कण को, यानी कि नीले रंग को परावर्तित कर देते हैं, बिखेर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या हमको आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। ठीक है, इसके कारण समझ में आया? तो नीला प्रकाश सारे नीला प्रकाश का उजला प्रकाश में से जो नीला होता है उसका वेवलेंथ कम होता है, जिसके कारण नीले प्रकाश को धूलकण चारों ओर बिखेर देता है और लाल प्रकाश को नहीं बिखेर पाता है। ठीक है, इसीलिए आसमान हमको लाल दिखाई देता, आसमान हमको नीला दिखाई देता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, प्रकाश की किरणें। देखिए, प्रकाश की किरणें क्या होती है? 3 प्रकार की प्रकाश की किरणें होती है। एक होती है जो सीधे ऐसे जाएगी, वो होगी समांतर। कैसी होगी? समांतर। एक होती है अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज, देखिए अपसारी मतलब चारों दिशाओं में जाएगी एक ही पॉइंट से, चारों दिशाओं में जाएगी एक ही पॉइंट से। ठीक है, अपसारी मतलब चारों दिशाओं में जाएगी, एक ही पॉइंट है, उससे चारों दिशाओं में जा रही है, तो यह है अपसारी। और एक होता है अभिसारी, तो अभी आओ यानी कि एक ही बिंदु पर आएगी, सारे जगह से एक ही बिंदु पर आएंगी, तो होगी अभिसारी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अपसारी मतलब एक ही बिंदु से चारों ओर में भी बिखेरेगा, अपसारी। अभिसारी एक ही बिंदु पर अभिसरित होगा, तो अभिसारी। समांतर जो कि समांतर जाएगी, कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है, तो देखिए, अपसारी किरण पुंज जब किरणें एक बिंदु से बाहर की ओर फैलती है
तो अपसारी, और अभिसारी जब किरणें एक बिंदु पर मिलती है तो अभिसारी, और समांतर जब किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है। इसका फोटो देख लीजिए। अपसारी एक ही बिंदु से सारे दिशाओं में जाएगी, देखिए इसे अपसारी। अभिसारी एक ही बिंदु पर आएगी तो अभिसारी। समांतर, ये किरणें समांतर होगी, कभी भी नहीं काटेगी तो समांतर। चलिए, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट 3 टाइप के होते हैं, पारदर्शी, अर्धपारदर्शी और अपारदर्शी। और देखिए, ये जो अर्धपारदर्शी है इसी को बोलते हैं पारभासी। क्या बोलते हैं? पारभासी। ठीक है, तो समझिए, पारदर्शी नामे है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, जिससे हमको दिखाई देगा, जैसे कि जल, वायु, शीशा। पानी से होकर हमको दिखाई देता है कि ना, एकदम शुद्ध पानी है, मतलब गंदा नहीं है, उसमें मिट्टी उट्टी नहीं है, तो हमको दिखाई देगा। तो जल कैसा हो गया? पारदर्शी। उसी पानी में अगर तैका ले हम धूल कण मिला दिए तो हो जाएगा अर्धपारदर्शी, दिखाई देगा लेकिन तैका। वायु, हवा में हमको दिखाई देता है कि ना, एकदम दिखाई देता है। अभी तो पूरा सब जगह हवा भरा हुआ है, आप देख सक रहे हैं कि ना, देख रहे हैं, सब चीज़ दिखाई दे रहा है। लेकिन वो देखिए, उसी शीशा तो पारदर्शी है, और उसी शीशा को तरीका ले घोंस दीजिए बालू ले जाके, तो कथी हो जाएगा? अर्धपारदर्शी, यानी कि पारभासी। कागज कथी है? कागज है अपारदर्शी, जेकरा से हम देख नहीं सकते हैं, बट वही कागज में आप तरीका ले तेल लगा दीजिए, तब तरीका आप देख सकते हैं, तो वो हो जाएगा पारभासी। ठीक है, तो देखिए, पारदर्शी, इनसे प्रकाश पूर्ण रूप से गुजर सकता है कि ना, एकदम, तब ना हमको दिखाई देगा कोई चीज़। मतलब देखिए, शीशा है, इससे प्रकाश पूर्ण रूप से गुजर जाएगा तो यहाँ का ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया पारदर्शी। अर्धपारदर्शी, जिससे होकर तरीका प्रकाश जाएगा, तरीका नहीं जाएगा, तो ये कथी हो जाएगा? अर्धपारदर्शी। इसके इधर का ऑब्जेक्ट हमको तरीका दिखाई देगा, तो इनसे प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है। एक अपारदर्शी, जिनसे होकर प्रकाश जैबे नहीं करेगा, जैसे कि दीवाल से जो प्रकाश रहेगा इधरे रह जाएगा, हमको दीवाल के आर पार नहीं दिखाई देगा। समझ में आया? मिस्टर इंडिया फिल्म में दिखाई दे देता था एक पार से वही पार, कैसे नहीं पता। प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। देखिए, जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर प्रकाश टकराया, ऐसे टकराने के बाद ये ऐसे चला गया। ठीक है, टकराया या फिर ये ऐसे चला गया, तो क्या हुआ? प्रकाश का क्या हुआ? परावर्तन हो गया। परावर्तन हुआ कि ना, आपके गाड़ी में शीशा लगा हुआ है, तो ऐसे जो पीछे देखते हैं तो ये शीशा लगा हुआ है, इसमें हम कैसे देखते हैं, काहे दिखाई देता है? मान लीजिए आप बैठे हुए हैं तो आप देख रहे हैं इस शीशा पे आप देख रहे हैं, कोई आदमी यहाँ से पीछे से आ रहा है, वो भी आपको इस शीशा में दिखाई दे देगा। कैसे? देखिए, सूरज का रोशनी वहीं पर पड़ रहा है, तो ये कुछ रोशनी को इन्हें शीशा और ही परावर्तित कर रहा है, तो इसका रोशनी इधर शीशा पे आएगा। ठीक है, और वो हमारे आँखों को तक चला आएगा, तो यानी कि देखिए, प्रकाश ऐसे गया, ऐसे आया। ठीक है, तो वो आदमी हमको दिखाई दे देगा कि ना। वह अंधेरा में, रात में, वो आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, सूरज का रोशनी उसमें कुछ नहीं है, पूरा अंधेरा है तो कथी होगा? अंधेरा है तो ये होगा कि यहाँ से प्रकाश अबे नहीं करेगा, इस ऐनक तक अबे नहीं करेगा, काहे कि वो अंधेरा में बैठा हुआ है, केनू नुका के। तो अंधेरा में बैठा हुआ है तो प्रकाश इधर आ ही नहीं रहा है, प्रकाश इधर आ रहा है नहीं, तो यहाँ से अगर प्रकाश इधर आ ही नहीं रहा है, तो परावर्तित क्या ना करेगा? नहीं करेगा, तो ये आदमी हमको दिखाई नहीं देगा। समझ में आया? तो ये किस चीज़ के कारण आदमी हमको दिखाई दे रहा था? प्रकाश के परावर्तन के कारण इस आदमी से प्रकाश परावर्तित होकर ऐनक पर आ रहा था, और ऐनक से हमारे आँखों तक आ रहा था। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जब किसी वस्तु से गिरने वाले किरणें उसी माध्यम में वापस लौटती है तो इस माध्यम घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
परावर्तन के बाद दिशा बदल के जाता है कि ना, एकदम बदल जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। अभी आपतित किरण केकरा कहते हैं, परावर्तित किरण केकरा कहते हैं, अभिलंब केकरा कहते हैं, ये हम समझेंगे। ठीक है, पहले तो देख लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद समझाते हैं एकदम अच्छा से। परावर्तन के कई गो नियम, 2 गो। पहला कहती है आपतित किरण परावर्तित किरण के, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और ये याद रखिएगा, पहला नियम में ये चीज़ है और दूसरा नियम में ये चीज़ है। ये भी पूछ लेता है प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम बताइए, तो पहला नियम में आपको यही लिखना होगा, हाई वाला नहीं लिखना होगा। 2 गो नियम है, पहला नियम में पहला नियम ही याद रखिए, दूसरा नियम में दूसरा नियम ही याद रखिए। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम कहती है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। जैसे कि ये एगो तल हो गया, ये एगो तल हो गया, यहाँ से ही प्रकाश आपतित हुआ, आपतित होने के बाद यही से परावर्तित हो गया। ठीक है, अपन 90 डिग्री के कोण बनाएंगे तो ये हो गया अभिलंब। तो तीनों एक ही तल में होता है, एक ही बिंदु पर होता है। समझ में आया? तो यही प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। ठीक है, और दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को आई मानते हैं तो ये आर के बराबर होगा। आपतन कोण कौन हुआ, प्रकाश ऐसे, प्रकाश के किरण ऐसे आ रहा है तो ये हो गया आपतन कोण, जा रहा है ऐसे तो ये हो गया परावर्तन कोण, यानी कि अभिलंब। और आपतन कोण कहाँ पे बनेगा, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। परावर्तन कोण कहाँ पे बनेगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में। समझ में आया? आपतन कोण को साइन आई, इंसिडेंट रे, परावर्तन कोण को साइन आर, रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया? चलिए अब और डिटेल से समझते हैं। देख लीजिए फिगर के माध्यम से। देखिए, मान लीजिए शीशा है, शीशा, समतल दर्पण, यहाँ से ऐसे एगो किरण आ रहा है तो जा रहा है, आ रहा है तो कहेंगे आपतित किरण। और यहाँ पे 90 डिग्री का एक रेखा खींच दिए, ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, देखिए कट 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 मार के बनाया गया, यानी कि ये क्या है, काल्पनिक रेखा है। ये कटल कटल निशान हमको बताता है कि काल्पनिक रेखा है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये आपतित किरण आ रहा है, तो आ रहा है तो ऐसे तीर का निशान भी देना जरूरी है, तब हमको पता चलेगा कि किरण इधर से आ रहा है। और जा रहा है तो ऐसे तीर के निशान भी देना जरूरी है, तो हमको पता चलेगा कि किरण जा रहा है। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब, देखिए किरण आपतित यानी कि आ रहा है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, और परावर्तित किरण, देखिए यहाँ परावर्तित हो रहा है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है, इस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु। और ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ, मतलब कि जो परावर्तित कर रहा है। तो समझ में आया? समझ में आया? आपतित किरण केकरा कहते हैं, परावर्तित किरण केकरा कहते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु। इतना चीज़ क्लियर हुआ? चलिए अब अगला चीज़ देखते हैं। तो ये डिफिनीशन है, याद कर लीजिएगा। आपतित किरण वह किरण जो परावर्तक सतह पर गिरती है उसको आपतित किरण कहते हैं, डिफिनीशन हो गया। परावर्तित किरण वह किरण जो परावर्तक सतह से लौटती है, परावर्तित किरण हो गया। आपतन बिंदु जहाँ आपतित किरण सतह पर गिरती है उसको आपतन बिंदु। और अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींची हुई काल्पनिक रेखा। देखिए काल्पनिक रेखा को ऐसे कट 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 डिनोट करते हैं, कटल कटल रेखा से काल्पनिक रेखा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा रेखा नहीं था, लेकिन ये किरण आ रहा है, ये रियल है, ये जा रहा है, ये रियल है, बट ये काल्पनिक है। ठीक है, और अभिलंब कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच, और परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। तो आप लोग होशियार है, इसका डिफिनीशन तो अपना से जोड़ के थोड़ा और भी बड़ा कर लीजिएगा। हम एकदम समझाने के लिए छोटा छोटा चीज़ इसको लिख दे। ठीक है, अब देखिए समतल दर्पण क्या होता है। आप जिसमें मुंह देखते हैं घर पर, वो क्या चीज़ है, समतल दर्पण। उसमें आपका मुंह जितना बड़का है उतने बड़का दिखाई देगा। बड़का दिखाई देगा नहीं, कोनो शीशा में बड़का दिखाई देता है, वो अवतल दर्पण में दिखाई देता है। वो अगला टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी समतल दर्पण के बारे में देखते हैं। ठीक है,
तो समतल दर्पण कथी है? तो यह एक चिकनी और चमकदार सतह होती है जिस पर परावर्तन होता है और इसे चांदी या पारे की परत चढ़ाकर बनाया जाता है। देखिए शीशा आप खोलिएगा ना तो पीछे देखिएगा कोई चीज़ पेंट कैल रहता है। अगर वह पेंट को खरोच दीजिएगा तो आप शीशा के आर पार देख सकते हैं, लेकिन अगर वो खर्चायल नहीं रहता है तब देखिएगा कि वही में आपके मुंह लौक रहा है, दिखाई दे रहा है। तो क्या होता है? देखिए शीशा पर पीछे जो रहता है ना, चांदी के परत चढ़ा दिया जाता है, ठीक है, चांदी के पेंट कर दिया जाता है या फिर पारा के पेंट कर दिया जाता है। और चांदी या पारा क्या होता है? प्रकाश को परावर्तित कर देता है। सोना भी प्रकाश को परावर्तित कर देता है, करता है कि ना? सोना में आप अपना मुंह देखिएगा दिखाई दे देगा, लेकिन सबसे अच्छा परावर्तक होता है चांदी, और थोड़ा सस्ता भी पड़ता है सोना से। आप सोना के भी शीशा बना सकते हैं। एक शीशा लीजिए जिसमें आर पार दिखाई देता है, उसका पीछे सोना के पेंट कर दीजिए, वही में आपका मुंह दिखाई दे देगा, लेकिन वो महंग हो जाएगा। तो इसीलिए चांदी से या पारा से पेंट कर देता है पीछे, ठीक है। और चांदी से पेंट कर दिया पीछे शीशा में, कैसा शीशा में? पारदर्शी शीशा में पीछे चांदी से पेंट कर दिया, और चांदी से पेंट करने के बाद उसके ऊपर एक और पेंट कर देंगे ताकि चांदी पर खरोच उरोच लगे भी तो चांदी झरे ना, जिससे ज़्यादा दिन वो शीशा चले। समझ में आया? तो जब अच्छा शीशा लीजिएगा तो पर 2 लेयर के पेंटिंग कर रहता है। पहला लेयर तो चांदी के होगा जेकरा कारण आप मुंह देख सकते हैं, और दूसरा लेयर एगो सिंपल पेंट के होगा ताकि वो चांदी झरे ना। समझ में आया कैसे दिखाई देता है? तो समतल दर्पण क्या है? यह एक चिकनी और चमकदार सतह है जिस पर परावर्तन होता है और इसे चांदी या पारे की परत चढ़ाकर बनाया जाता है, ठीक है। अब समतल दर्पण द्वारा परावर्तन देखते हैं। समतल दर्पण कथी होता है? एकदम सीधा होता है, ये जो हम आपको बताए हैं कि नहीं गया, ये तो समतल दर्पण है। देखिए तो एकदम सीधा है, यही में आप अपना मुंह देख सकते हैं कि ना। आप मान लीजिए आपका मुंह यहाँ पर है तो आपको दिखाई कहाँ पर देगा? शीशा में यहाँ पर। आप देखिए तो आप मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, आपके सामने कोनो आदमी एने कहीं खड़ा है तो आप कोई आदमी शीशा में यहाँ पर दिखाई देगा कि ना? देख के देखिए, कोशिश कीजिए। एगो शीशा रखिए यही लमन, आप एलन बैठिए, एगो आदमी को इन्हें बगल में अपना बगल में बैठा लीजिए, आप शीशा में देखिए, आपको वो आदमी शीशा के अंदर यहाँ पर दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पर जो आदमी है वो असल में है नहीं, वो शीशा के ऊपर काल्पनिक है, आदमी तो यहाँ पर है। यानी कि जो अगर ऑब्जेक्ट के सेम साइड ऑब्जेक्ट के अगर सेम साइड कोई इमेज बन रहा है, मान लो इसका इमेज यहाँ पर ना बन के, मान लीजिए इस आदमी का इमेज यहाँ पर ना बन के यहाँ पर बनता, यानी कि मिरर के सेम साइड में अगर इमेज बनेगा तो ये रियल इमेज, वास्तविक इमेज, और इमेज के अपोजिट साइड में, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में इमेज बन गया तो कैसा? वर्चुअल, काल्पनिक। समझाते हैं ये आगे, चलिए। तो ये समझ में आया? अब समतल दर्पण द्वारा परावर्तन देखिए, यदि किरणें दर्पण पर लंबवत पड़े तो वे उसी रास्ते पर लौट जाएगी। जैसे कि मान लीजिए ये समतल दर्पण है, ठीक है, इस पर अगर किरण ऐसे आएगा तो ऐसे ही चला जाएगा, तो एंगल कितना बना? कुछ ना, यानी कि 0 डिग्री, ठीक है। यदि किरणें उस पर लंबवत पड़े तो वे उसी रास्ते वापस लौट जाती है। इस स्थिति में परावर्तन कोण भी 0, आपतन कोण भी 0, ठीक है। ये देखिए, ये जैसे आया वैसे ही भाग गया, तो आपतित किरण परावर्तित किरण वही रेखा में चल गया, तो आपतन कोण भी 0 डिग्री, परावर्तित कोण भी 0 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं प्रतिबिंब केकरा कहते हैं, ओकरा बाद देखेंगे वास्तविक रियल। देखिए ये तो हम आपको अभी समझा दिए हैं, एक बार और समझाएंगे। देखिए, जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो उस वस्तु की छवि हमको दिखाई देती है कि ना। आप ऐनक लीजिए, ओकरा सामने कोनो वस्तु के रखिए, ऐसे रखिए ऐसे, तो आपको दिखाई देगा कि ना। जैसे कि ये ऐनक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऐनक के सामने हम यह ऑब्जेक्ट रखें, दिखाई दे रहा है कि ना? ऐनक में देखते हैं, दिखाई दे रहा है ऐनक में, देखिए देखिए ऐनक में ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि ना? तो ये सेम साइज का है कि ना? देखिए तो जितना बड़ा का फ़ोन रहेगा इमेज भी ऐनक में उतने बड़ा का बनेगा, ठीक है। आपको बड़का मोबाइल दिखाई नहीं देगा। तो समतल दर्पण में सेम इमेज बनता है
वास्तविक या आभासी आए, दर्पण में बन रहा है, दर्पण के उस साइड तो आभासी। तो देखिए, वास्तविक इमेज जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल दर्पण में दिखाई देता है। जैसे कि देखिए, ई प्रतिबिंब हो, ई दर्पण हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, दर्पण हो गया। तो दर्पण में मान लीजिए मोमबत्ती यहाँ पर है और आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यानी कि दर्पण के पीछे दिखाई दे रहा है। तो दर्पण के अगर पीछे दिखाई दे रहा है तो ये कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब, जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल दर्पण में दिखाई देता है। इसको हम पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये केवल दर्पण में दिखाई देगा। बट अगर मोमबत्ती इधरे है और इधरे फिगर बन गया, मतलब दर्पण के सेम साइड फिगर बना है, तो ये हो जाएगा वास्तविक। इसको पर्दा पर हम प्राप्त कर लेंगे। मान लीजिए एक किरण ऐसे जा रहा है, यहाँ पर कुछ पर्दा रख देंगे ना, यहाँ पर मान लीजिए हम ऐसे पर्दा रख दिए, तो ये मोमबत्ती का फोटो ही पर्दा पर बन जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा इमेज हो गया, वास्तविक। कैसा इमेज हो गया, आभासी। तो वास्तविक इमेज को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी इमेज को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। अब देखिए था, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है कि ना, पीछे ही बनता है। एकदम सेम साइज का बनता है कि ना, अभी तो बताए हैं सेम साइज का बनता है। प्रतिबिंब सीधा होता है, सीधा तो होता है परंतु पार्श्व उल्टा होता है, लेटरल इनवर्स होता है। लेटरल इनवर्स के मतलब कथी हुआ, अगर मान लीजिए ऐसे है ना, तो हम इसमें कुछ 1 मिनट रुकिए, जैसे कि हाँ 1 मिनट देखिए, अब हम आपको समझाते हैं पार्श्व परावर्तन के क्या कहते हैं। तो जैसे कि देख लीजिए शीशा है, ठीक है, शीशा हम यहाँ पे आर लिखे हैं, आपको शीशा में सीधा दिखाई दे रहा होगा, आर दिखाई दे रहा है कि ना। बट अब देखिए, हाई हो गया जादू, अब आर हो गया उल्टा, फिर जादू देखिए, अब आर हो गया सीधा, सीधा हो गया कि ना। इसको बोलते हैं पार्श्व परावर्तन, लेटरल इन्वर्सन, यानी कि दाहिना बायां उल्टा हो जाता है। देखिए अभी लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, ऐसा सीधा लेफ्ट राइट, अब देखिएगा, देखिए लेफ्ट राइट, ठीक है। अब आप देखिए लेफ्ट राइट उलट गया कि ना, तो इसको बोलते हैं पार्श्व परावर्तन, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। यानी कि दाहिना बायां आपको उल्टा दिखाई देने लगेगा। यानी कि देखिए, प्रतिबिंब सीधा तो बनता है समतल दर्पण में, बट क्या होता है, पार्श्व परावर्तन हो जाता है, लेटरल इन्वर्जन हो जाता है, दाहिना बायां उलट जाता है। तो प्रतिबिंब आभासी होता है, आभासी होता है कि ना समतल दर्पण में, एकदम होता है, पर्दा पर हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अब वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है, मतलब कि इमेज मतलब कि शीशा है ना, तो आप यहाँ पर खड़ा है तो जितना इतना दूरी होगा उतने दूर पीछे आपको इधर दिखाई देगा, ठीक है। तो वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समान होगा। और पार्श्व परावर्तन तो अभी हम बता दिए हैं, दाहिना बाएं उलट दिया तो पार्श्व परावर्तन है। देखिए ये आदमी का राइट हैंड इधर है तो इसमें मिरर में लेफ्ट हैंड बन जाएगा, ठीक है। तो यही होता है पार्श्व परावर्तन। देखिए उदाहरण के लिए, जब हमें आर अक्षर देखते हैं तो यह उल्टा दिखाई देगा, दर्पण में कैसे दिखाई देगा, उल्टा। आप प्रयोग करके देखिए, आपको उल्टा दिखाई देगा इसे, ठीक है। इस तरह से देखिए, ये समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण है। हाँ, यहाँ पर कोई चीज़, यहाँ पर हमारा आँख है, यहाँ पर कोई बकलुलवा गाना गा रहा है, तो आपको, आप दर्पण में देखिएगा तो आपको यहाँ दिखाई देगा, लेकिन वो असल में है कहाँ पर, यहाँ पर। तो यानी कि समतल दर्पण कैसा इमेज बनाया, आभासी, लेटरल इन्वर्जन, यानी कि पार्श्व उल्टा, समान दूरी पर, जितना दूरी यहाँ से यहाँ होगा जितनी दूरी यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है। अगला, चमकदार वस्तुओं से परावर्तन, यानी कि सिर्फ दर्पण ही नहीं, चमकदार जितना वस्तु होगा सब प्रकाश के परावर्तित कर देगा। कोई ज़्यादा करता है, कोई कम। जैसे कि देखिए ये क्या है, पानी है, पानी भी थोड़ा थोड़ा चमकदार है, तो ये क्या कर रहा है, देखिए तो पहाड़ का फोटो यानी बन रहा है कि ना। काहे कि नदी के पानी प्रकाश को परावर्तित कर रहा है और इसके कारण इसका फोटो इसमें बन रहा है। और देखिए फोटोग्राफर के यहाँ पर इस शीशा लगाया हुआ है, तो इस शीशा
में प्रकाश के परावर्तन हो रहा है कि ना हो रहा है, इसका इमेज हमको यही में दिखाई दे रहा है। अब आप खुद से एगो काम कीजिए, एगो चमकदार चम्मच लीजिए, ठीक है, और वही में मोमबत्ती बगल में जला के या फिर कोनो चीज़ के फिगर देखिए, आपको दिखाई देगा, अब उल्टा पार्श्व उल्टा दिखाई देगा। अब अगला में देखेंगे गोलाकार गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में कौन कौन होता है? उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है कि ना। तो अगला क्लास में उत्तल अवतल दर्पण ये सब देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपन दोस्तों के साथ।